ठीक है, इस बात करते हैं आज हम झारखंड पुलिस के बारे में। झारखंड पुलिस की फिजिकल 2025 में कब होने वाली है, यानी झारखंड पुलिस की जो फिजिकल है 2025 में कब से पूरी कराई जाएगी। यानी फिजिकल के बारे में बहुत सारे अपडेट्स न्यूज आ रहे हैं, यानी तमाम प्रकार के ऐसे नोटिफिकेशंस जो यूट्यूब पर अपलोड हो रहे हैं, धड़ाधड़ 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 वायरल होने के लिए। आइए जानते हैं कि आखिर इन सभी नोटिफिकेशनों के बारे में सच्चाई क्या है, यानी मेन नोटिफिकेशन क्या है, यानी जो सरकार की तरफ से अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो मेन नोटिफिकेशन कौन सी नोटिफिकेशन है, यानी जो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आ रही है उसको ना दिखा करके ये लोग कौन सी फेक नोटिफिकेशन दिखा करके और वायरल करने के लिए एक नया जादू की छड़ी बना ली यूट्यूब को। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे झारखंड सिपाही, झारखंड पुलिस की 4,919 पदों की जो वैकेंसी निकली थी, जो 2024 में निकली थी, उसकी 2025 में फिजिकल कब तक हो सकती है। हम पहले टॉपिक पे बात करेंगे कि झारखंड पुलिस की फिजिकल कब तक हो सकती है। फिजिकल कराने का अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो में कि झारखंड पुलिस में जो फिजिकल कराने की अभी तक नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन को सबसे पहले ध्यान से देखेंगे। देखिए, नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ इतनी सी नोटिफिकेशन है आपके पास कि अभी जो सरकारी नियम चल रही है, सरकार की तरफ से अभी कोई नोटिफिकेशन वैसी नहीं आई है। लेकिन जो नोटिफिकेशन आई है उस नोटिफिकेशन में हम बात करेंगे इस वीडियो में। पहले हम पॉइंट बात करते हैं कैसे होगा फिजिकल, क्या टॉप होगा या क्या बहुत इजी होगा फिजिकल, 1600 मीटर होगा या 10 किलोमीटर होगा, या तमाम प्रकार की जो उलझने मन में चल रही है आपके कैंडिडेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं मिल पा रही है। किस प्रकार से होगा फिजिकल, कब होगा, कैसे होगा, क्या 1600 मीटर पे जाएंगे या 10 किलोमीटर तक दबाएंगे। आइए देखते हैं। पहली बात कि फिजिकल जिस तरह से उत्पाद सिपाही का कंप्लीट हुआ उसी तरह से झारखंड पुलिस की भी फिजिकल कंप्लीट कराई जाएगी। इनके जो बीच की जो टाइमिंग है, भले इधर उधर डिस्टर्बेंस हो चुकी है, बहुत सारे टाइमिंग, बहुत सारा टाइम लग रहा है, लेकिन जो भी फिजिकल होगा वो 10 किलोमीटर का ही होगा। 1600 मीटर का भी कम चांस है। 1600 मीटर का चांस इसलिए कम है क्योंकि 1600 मीटर वाली जो नियम है, अगर 1600 मीटर के हम तरफ जाते हैं तो 1600 मीटर में तमाम प्रकार के नियम ऐड हो जाएंगे, जैसे ऊंची कूद, लंबी कूद, और भी बहुत सारे फिजिकल है, बहुत सारे फिजिकली टेस्ट है कि जो 1600 मीटर की तरफ जाएंगे तो उसमें ऐड हो जाएंगे। अब इसमें फायदा क्या है कि 10 किलोमीटर वाले में सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर की रनिंग है, यानी सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर की जब रनिंग है तो रनिंग पॉइंट से स्टार्ट करिए, आउट तक 10 किलोमीटर खत्म करिए, इसमें कोई फिजिकली टेस्ट दूसरा नहीं है। लेकिन 1600 मीटर में आपको लंबी कूद, ऊंची कूद और भी सारे फिजिकल टेस्ट ऐड हो सकते हैं, यानी 1600 मीटर की आशंका अभी 0% है और 10 किलोमीटर की आशंका अभी 100% कह सकते हैं, क्योंकि 100% है कि 10 किलोमीटर ही होगा। 10 किलोमीटर इसलिए होगा क्योंकि 10 किलोमीटर की आशंका ज्यादा है, क्योंकि 10 किलोमीटर में दूसरा कोई फिजिकली टेस्ट नहीं करानी है। क्योंकि जब एग्जाम आप देने जाएंगे उससे पहले जो आप फॉर्म भरे थे इसके लिए, तो फॉर्म पे क्या लिखा था, 10 किलोमीटर रनिंग। अब बताओ बेटा, जब 10 किलोमीटर रनिंग का आप फॉर्म भरे तो कैसे 1600 मीटर पे आप जा सकते हैं, है ना फैक्ट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से फिजिकल कैसे होगा। फिजिकल नॉर्मली होगा जैसे उत्पाद सिपाही का होगा, उसी तरह से झारखंड पुलिस का भी फिजिकल होगा। झारखंड पुलिस फिजिकल 2025 में जिस तरह से फिजिकल हो रही है, उत्पाद सिपाही की हो चुकी है, उसी तरह से झारखंड पुलिस का भी कराई जाएगी। दूसरा, 1600 मीटर या 10 किलोमीटर, मैंने क्लियर कर दिया कि 1600 मीटर होगा या 10 किलोमीटर होगा। अब तीसरे नंबर पे पॉइंट देखते हैं, कैलेंडर कब तक जारी होगा। अभी तक कोई भी विशेष सूची ऐसी निकल के नहीं आई है जिसमें कैलेंडर की बात की जाए। कैलेंडर के नाम पे बता करके यूट्यूब पर ये वीडियो बना दिया, वो बना दिया, यहाँ कैलेंडर दिखा दिया, वहां दिखा दिया, सारे कैलेंडर। अभी जो कैलेंडर आने वाली है वो कम से कम आपके फरवरी, मार्च या अप्रैल तक भी आ सकती है। अभी झारखंड पुलिस के बारे में ऐसा कोई कैलेंडर के बारे में नहीं कहा जा सकता कि कब तक कैलेंडर आएगा या कब तक। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है कि झारखंड पुलिस की नोटिफिकेशन में कैलेंडर कब तक जारी होगी। अब चौथी बात करें एडमिट कार्ड की। देखिए, कैलेंडर आने के बाद, कैलेंडर जैसे आ गया उसके 14 से 15 दिन बाद या 10 से 20 दिन बाद आपकी एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगी और आप डाउनलोड करना शुरू कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 14 से 15 दिन के बीच में ही आती है जब भी कैलेंडर जारी होती है। कैलेंडर जारी करने के बाद जो एडमिट कार्ड है 14 से 15 दिन या 10 से 20 दिन के अंदर में आपकी एडमिट कार्ड आ जाएगी कैलेंडर जारी होने के बाद। तो कैलेंडर के बारे में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अगर कोई आपको गलत राह दिखाता है तो सबसे पहले आप सरकारी रिजल्ट पे जाइए या आप उन सरकार की वेबसाइटों पे, जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, उसमें जाकर के ऑफिशियल नोटिस को चेक करिए। बिना ऑफिशियल नोटिस चेक किए किसी भी वीडियो पर भरोसा मत करिए, क्योंकि आपके जीवन के साथ छोटी सी गलत बात आपके जीवन को खिलवाड़ कर सकती है।
तो आप सदैव ऑफिशियल नोटिस पे जाइए, ऑफिशियल नोटिस पे चेक करिए। हमेशा सरकारी रिजल्ट पर या तमाम प्रकार के ऐसे नोटिफिकेशन है वहां पे चेक करिए, जैसे टेलीग्राम चैनल्स है या गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट है उस पर आप नोटिफिकेशन आता है तो आपको मैं फिर से अपडेट कर दूंगा। अभी तो फिलहाल ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है जिसमें कैलेंडर की बात की जाए या एडमिट कार्ड की बात की जाए। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करें। झारखंड पुलिस में 10 किलोमीटर की दौड़ के लिए तैयारी कैसे करें, कैसी चीज, मतलब क्या आप खाएंगे, क्या आप पिएंगे, आपकी डाइट क्या है, आप कैसे 10 किलोमीटर पास करेंगे, 10 किलोमीटर में क्या आपको स्टेमिना बनानी पड़ेगी या 10 किलोमीटर में स्टेमिना नहीं बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा ध्यान देखिए, 10 किलोमीटर की जो दौड़ है आपको क्रैक करना ही करना है। क्रैक करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। 60 मिनट की जो टाइमिंग मिली 10 किलोमीटर के लिए उसमें 30 मिनट और ऐड कर दीजिए, यानी आपको जो रनिंग पॉइंट है 90 मिनट की स्टेमिना आपके पास होनी चाहिए। चलो 90 नहीं 80 मान लेते हैं, 80 मिनट, 80 मिनट की स्टेमिना है, 90 मिनट के स्टेमिना से 80 मिनट पे आ गए, 80 से 70 मान लेते हैं। अगर 70 मिनट की भी स्टेमिना आपके पास है, धीरे धीरे दौड़ना, एकदम कछुए की चाल से धीरे 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 धीरे, एकदम स्लो मोशन में दौड़ो, कम से कम 80 मिनट लगातार दौड़ो। 80 मिनट नहीं 70 मिनट दौड़ो, 70 दौड़ो, कम से कम 70 दौड़ो। और जिस दिन आपने 70 मिनट दौड़ लिया ना, धीरे 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 करके आपकी दौड़ की 10 किलोमीटर की जो पावर है ना आपके अंदर, बॉडी में ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी, धीरे 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 ऐड हो जाएंगे। और सारी जो स्टेमिना है आपकी उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट करेगी जब आप रेस में जाएंगे। सबसे पहले 60 मिनट की अगर दौड़ है तो आपको 70 से 80 मिनट दौड़ना है, बहुत स्लो मोशन में दौड़ना है, धीरे धीरे, कम से कम 10 की स्पीड, 15 की स्पीड, 20 की स्पीड, इस तरीके से दौड़ना है। और जिस तरीके से आप 10 की, पहले आपको 5 की स्पीड दौड़िए, 10 की स्पीड दौड़िए, धीरे 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 15 की दौड़िए, धीरे धीरे 20 की दौड़िए, अभी धीरे 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 स्लोली स्लोली करते करते कम से कम 70 मिनट की अपनी स्टेमिना बनाइए। आप 70 मिनट की स्टेमिना बनाइए। डाइट में वही भोजन लीजिए, जैसे चना हुआ, आप चना और गुड़ का सेवन ज्यादा करिए, बादाम हुआ, खजूर हुआ, पिस्ता हुआ, वो हैवी डोज को मत लीजिए, नॉर्मल डोज लीजिए, हल्का चना लीजिए, सबसे ज्यादा चना से कोई बड़ा डोज नहीं है। आप चना खाइए, चना खाकर चने के साथ घोल लीजिए और हमेशा चना भिगो करके खाइए। भिगा हुआ जो चने को भिगोए है ना जिस पानी में, उस पानी को भी सोच को पी लीजिए, ताकि आपकी बॉडी में जो भी गैस हो, इसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको कनेक्शन खत्म कर दे, यानी गैस को भी रिलैक्स कर दे। और जो चना की, देखिए चना भेदे ना उसमें से बहुत सारी अवशेष एनर्जी है ना उस पानी में, लिक्विड में मिल जाती है। अब वैसे लिक्विड को अगर आप ग्रहण करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी आपके बॉडी में इंक्लूड होती है, ठीक। तो फिर देखिए चना खाइए, चने के साथ गुड़ खाइए। अब इसके साथ आपको कम से कम सुबह शाम 2 टाइम चना खाया करिए। अगर आपको दौड़ में जाना है तो कम से कम 10 दिन पहले सुबह शाम सिर्फ चना खाइए, सुबह शाम सिर्फ चना खाइए, इतना चना खाइए, कम से कम 5 बार सुबह चना खाइए, 150 ग्राम शाम को चना खाइए, बीच में थोड़ा सा भोजन कर लीजिए। अब इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है ना, बॉडी की जो स्टेमिना पावर फंक्शन सिस्टम है ना, फोर्स जो करने वाली, वो धीरे 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 घोड़े की जैसे हो जाएगी मजबूत। स्टेमिना के साथ जब आप रनिंग करते हैं धीरे 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 धीरे, तो ये जो चना आप खाए रहेंगे ना, जो एनर्जी बनाए रहेगा स्टेमिना में मिक्स होकर के आपकी स्टेमिना को लार्ज कर देगा, बड़ा कर देगा, हैवी कर देगा। अब स्टेमिना जब आपका हैवी हो जाएगा ना, तो आप 10 किलोमीटर दौड़िए, कम से कम आप 12 किलोमीटर भी दौड़ेंगे तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भैया आपके पास 70 मिनट की स्टेमिना, और 70 मिनट की स्टेमिना में बेस्ट आपके पास एनर्जी है चने की। चने की एनर्जी से बढ़कर कोई एनर्जी नहीं है। आप चने का और 60 मिनट की दौड़ आप 100% कंप्लीट करके आएंगे। गाइस इसी सब बातों से फिर विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और फिर एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।